क्रिकेट में सबके बुरे दिन आते हैं और फिर आता है वो दिन जहां एक इंसान की बैट स्लेज हैमर बन जाती है और अपोजिशन का परफेक्ट प्लान कचरे में चला जाता है। ये कहानी है 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। इंडिया अपने घर पर खेलने वाले हैवीवेट्स थे, स्टार स्टडीड बैटिंग लाइनअप, बिलियन फैंस का प्रेशर और पिचेस जो बैटिंग के लिए बनाई गई थी। और दूसरी तरफ थी श्रीलंका, जिसे लोग अंडरडॉग्स कहते थे। इंडियंस को तो श्रीलंकन्स के लिए रिस्पेक्ट जरूर था, पर डर कभी नहीं था। लेकिन दिल्ली की शाम ढलते ढलते श्रीलंका सिर्फ जीत कर नहीं गई, उन्होंने उस दिन क्रिकेट का डीएनए ही बदल दिया था और मनोज प्रभाकर का करियर वहीं पर धुआं बनकर उड़ गया था। अर्जुन रणतुंगा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुन ली, बोल्ड डिसीजन था और कोटला का क्राउड तो खुश हो गया था। उनके दिमाग में स्क्रिप्ट क्लियर थी, इंडिया बैटिंग फर्स्ट, बड़ा स्कोर बनाएगी और श्रीलंका प्रेशर में टूट जाएगी। और पहले आधे दिन में सब वैसे ही हुआ। इंडिया 271 फॉर 3। 1996 में ये स्कोर माउंट एवरेस्ट होता था। सचिन तेंदुलकर एकदम देवता मोड में थे। 137 रन्स, रन बॉल नॉक, सर्जिकल प्रिसिशन के साथ हर बॉलर को चीर के रख दिया था। क्राउड सेमीफाइनल का सपना ऑलरेडी देख रहा था और ट्रॉफी का भी। लेकिन असली शो तो बाद में आना था और वो इंडिया के साइड में नहीं था। श्रीलंका का 1996 का अप्रोच ही अलग था। क्रेजी, पागलपन जैसा प्लान, प्ले योरसेल्फ इन या कंडीशंस को रिस्पेक्ट करो, ये सब उनके लिए बकवास था। उनका फॉर्मूला सिंपल, पहले बॉल से ही लास्ट 5 ओवर्स की तरह खेलो। रणतुंगा ने खुले आम बोला था, जयसूर्या और कलुवितराना हर मैच में अटैक करेंगे, चाहे 5 बार फेल हो जाए फिर भी ड्रॉप नहीं होंगे। ये कोई ब्रावेडो नहीं था, ये तो एक वॉर क्राई था। और इस वॉर के सामने खड़े थे मनोज प्रभाकर, इंडिया के मिस्टर रिलायबल। पेस कम पर स्विंग डेडली थी। डॉट बॉल्स, प्रेशर, मिस्टेक्स, यही उनका गेम था। कोटला उनका घर, क्राउड उनके साथ थी और वहाँ वो अनबीटेबल लगते थे। फिर आया वो तीसरा ओवर, जयसूर्या था स्ट्राइक पर, प्रभाकर रन अप लेता है। फर्स्ट बॉल, जयसूर्या पिच के बाहर आकर इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर, बाउंड्री लगभग क्रॉस कर देता है। क्राउड स्टिल चिल्ड, अच्छा शॉट, कोई बात नहीं, मनोज आगे हैंडल कर लेगा। लेकिन नेक्स्ट बॉल बैक ऑफ द लेंथ, जयसूर्या ने बस बॉडी वेट ट्रांसफर किया और बॉल सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 मार दिया। इस बार एब्सोल्युटली साइलेंस हो गया। फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बॉल 4, 4, 4 एंड अ 4 अगेन। जयसूर्या इस तरह मार रहा था जैसे क्रिकेट के रूल्स ही तोड़ दिए हो। हर एंगल से शॉट, हर बॉल पे अटैक। प्रभाकर की बॉलिंग बैकयार्ड टेनिस बॉल क्रिकेट जैसी लग रही थी। 2 ओवर्स में 33 रन्स खा लिए। श्रीलंका 3 ओवर्स में 42 फॉर 0 थे। 1996 की क्रिकेट में ये साइंस फिक्शन जैसा था। कोटला का लोकल हीरो अपनी ही क्राउड के सामने टूट गया। टोनी ग्रे कमेंट्री में हंस के बोले, द मैच कुड बी ओवर इन जस्ट 15 ओवर्स। और पूरे इंडिया का हार्ट उसी मोमेंट सिंक हो गया था। जब प्रभाकर सेकंड स्पेल में आए, उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस गायब था। डेस्परेशन में उन्होंने ऑफ स्पिन भी डाला, लेकिन रिजल्ट तो वही आना था। श्रीलंकन बैट्समैन ने उनको जम के टारगेट किया और उनके ओवर्स में जम के रन्स भी बनाए। और फाइनल फिगर्स थे 4 ओवर्स फॉर 47 रन्स। उस जमाने का सबसे बड़ा शॉक, अपने ही क्राउड ने प्रभाकर को बू किया और वो मैच के बाद ड्रॉप भी हुए, कभी इंडिया के लिए नहीं खेले। कुछ हफ्तों बाद रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। दूसरी तरफ जयसूर्या सेंचुरी भी नहीं बना पाए, सिर्फ 79 ऑफ 76 बॉल्स बनाए। लेकिन पहले 15 मिनट में उसने जो आग लगाई, उसने पूरा मैच इंडिया से छीन लिया था। मैन ऑफ द मैच सचिन नहीं बल्कि जयसूर्या बना, क्योंकि क्रिकेट विनर को नहीं, गेम टर्नर को सलाम करता है। और उस दिन जयसूर्या ने सिर्फ मैच नहीं बदला, क्रिकेट का तरीका बदल दिया था। 1996 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने इसी फॉर्मूला पर जीता। पहले 15 ओवर्स में ही स्लॉग करके मैक्सिमम रन्स बना लेना। हर ओपनिंग बॉलर उस दिन के बाद जयसूर्या को अलग आंखों से देखने लगा, थोड़ी सी रिस्पेक्ट और काफी ज्यादा डर के साथ। तो मनोज प्रभाकर का क्या हुआ? उसका नाम गलत रीजन के लिए हिस्ट्री बन गया था। ये एक रिमाइंडर था कि स्पोर्ट्स में कभी कभी एक ही बुरी शाम, एक ही रॉन्ग मैचअप करियर का चैप्टर बंद कर देता है।